205 नीचे दे रही हूँ। आज का सब्जेक्ट है राहु शुक्र एंड उसका रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं से भी आपका डाउनलोड भी कर सकते हो या किसी ज्योतिषी से बात भी कर सकते हो। क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से आपको ये चार्ट लेना है। वहाँ पर आपका लग्न जो है उसको प्लेस करना है और जहाँ पर चंद्रमा है वो आपका राशि है और उसके बाद आपको प्लैनेट पोजीशंस भी वहाँ पर प्लेस करना है, या आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर उससे कांटेक्ट करो। तो क्योंकि एक कैलकुलेशन के लिए ह्यूमन ब्रेन चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लग्न को अगर एक पकड़ो तो वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस ये नेगेटिव प्लेसेस है। ऐसे नेगेटिव प्लेसेस हर किसी के चार्ट में होते हैं। चंद्रमा को राशि पकड़ो और उसको एक नंबर पकड़ के भी आप 6, 8 एंड 12 हाउस ढूंढ लो तो वो हाउस भी आपके लिए नेगेटिव है। इस नेगेटिव हाउस के कारण हर एक इंसान के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब कुछ इंसान उसको ओवरकम कर सकते हैं, कुछ इंसान ओवरकम नहीं कर सकते, फंस जाते हैं या मर भी जाते हैं। तो क्यों? बात यह है कि यहाँ पर चंद्रमा का पोजीशन वो स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना को शो करते हैं। कहाँ पर चंद्रमा है? तो यहाँ पर बात हो रही है राहु और शुक्र की। तो राहु जो है, राहु एक दानव है, राक्षस है। वो इन लोगों को आप ये जो प्लैनेट है इसको फिजिकली ये है कि नहीं, स्पेस में कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, ओरिजिनल दानव थे या नहीं, इन सब बातों में मत जाओ। बात ये फतेह की है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस एस्ट्रोलॉजी में जैसे कैलकुलेशंस किए थे एंशिएंट पीपल, जो पुराने ज़माने में जो ब्रेनी लोग थे, उन लोगों ने जैसा करके गए, हम तो पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं और आज यहाँ पर है उन लोगों के बदौलत। तो उन लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए थे उस पर बेस करके मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहु जो है, जिसके चार्ट में राहु खराब है, उसका चेहरा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी बातें सब एक जैसे होते हैं। राहु एक मास्क है, वो मास्क पहन के बुरा काम करते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। केतु का हालत भी ऐसा ही कुछ होता है, सिमिलर होते हैं, नॉट 100% सिमिलर बट कुछ सिमिलैरिटीज है। और इन दानवों की मतलब नेगेटिविटीज की गुरु जो है वो शुक्राचार्य, मतलब शुक्र, जो यहाँ पर देखा जाता है शुक्र वेनस के नाम से। तो ये राहु और शुक्र ये दोनों ही अगर बादशाह में खराब पोजीशन में है तो ये मिला लो, डेफिनेटली वो इंसान जुआ खेलेगा, दारू जो है, ये अल्कोहल वगैरह जो कुछ भी तरह की जो लिक्विड का नशा या कुछ भी नशा जो है जो इलीगल है वैसा नशा करेगा और पैसा ऐसे लगाएगा कि डूब गया, फिर उसको चुकाने के लिए फिर पैसा लेगा और इन लोगों और लोन करते रहेंगे। वहाँ से बाहर निकलने की कोई रास्ता इन लोगों को नहीं मिलता और जो दी एंड होता है वो बहुत पैथेटिक होता है। तो राहु देने का दानव है। तो राहु जब भी नेगेटिव पोजीशन में हो या पॉजिटिव पोजीशन में हो, ये देगा, सडनली देगा। तो जिंदगी में अचानक अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो सावधान हो जाओ, ये राहु दे रहा है, कोई प्लैनेट ऐसा नहीं देता। और राहु शुक्राचार्य मतलब शुक्र की अंडर में है, गुरु और शिष्य। तो डेफिनेटली गुरु का भी भाग बनता है कि किसमें, भोग में। गुरु का भाग भोग में भी होता है। तो राहु जिस
नेटिव को, मतलब जिस जातक या जातिका को पैसा देना अचानक शुरू कर देता है, तो वो पैसा वो इंसान मतलब नेटिव कहाँ पर स्पेंड करने की कोशिश करता है मैक्सिमम टाइम? जो एंटरटेनमेंट, खाना पीना बहुत अच्छी तरीके से जो हार्मफुल होते हैं, और सेक्स। तो शुक्र जो है गुरु जो शुक्राचार्य जो है यहाँ पर शुक्र का पोजीशन वो उसको बढ़ावा देते हैं, उसको ढकलते रहते हैं। तो राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन तो ऐसा होता ही है। और ये कनेक्शन अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में होता है तो आप तो गए। लेकिन इस राहु और शुक्र को अगर कंट्रोल करना सीख गए, या किसी ज्योतिषी से जानकर, किसी तांत्रिक या स्पिरिचुअल कंसल्टेंट से आप कंसल्टेंसी लेते हो और राहु को पकड़ कर रख सकते हो, मतलब उस बह जाना फ्लड की तरह, हाँ बाढ़ की तरह बह नहीं गए, उसको कंट्रोल किया, तो आप तो राजा ही बनोगे। तो खराब प्लेनेट देगा, बहा कर ले जाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उसको पकड़कर अपने तरीके से चलाना वो भी जानना चाहिए। और वो स्पिरिचुअल गाइड या एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक के सपोर्ट के सिवा नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। एक बात याद रखना कि शेर ऐसा भी है कि कुछ शेर सर्कस में भी खेला दिखाते हैं, दिखाता है ना, और हाथी के ऊपर भी इंसान चढ़ते हैं। तो कुछ इंसान उसको ड्राइव करता है, हर इंसान कर नहीं सकता, तो वो एक टेक्निक है ना। तो खतरनाक जानवर से जीतना या उससे काम करवाना, ये इसके लिए स्पेशलिटी मतलब स्पेशलिज्म चाहिए, स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप वो स्पेशल प्रैक्टिस कर सकते हो तो राहु को भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर नहीं तो आपको स्पिरिचुअलिज्म के अंदर में आना ही पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा। चलो आज यहीं तक। गॉड ब्लेस।